बिहार की राजनीति में विरासत और सियासत का एक ऐसा दुर्लभ संयोग देखने को मिला है जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली है। जब गांधी मैदान के मंच पर निशांत कुमार, नीतीश मिश्रा और संतोष सुमन एक साथ खड़े हुए तो वह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था बल्कि बिहार की तीन बड़ी राजनीतिक विरासतों का मिलन था। आइए विस्तार से जानते हैं। बिहार की सियासत में आज जो हुआ वो दशकों में एक बार होता है। सत्ता के गलियारे उस वक्त गवाह बन गए जब तीन ऐसे चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली जिनकी पहचान उनके नाम से भी बड़ी उनकी विरासत है। मंच एक था लेकिन उस पर बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों का अक्स नजर आ रहा था। निशांत कुमार, नीतीश मिश्रा और संतोष सुमन। इन तीन नामों ने आज बिहार की नई कैबिनेट की तस्वीर बदल दी है। चलिए समझते हैं इन विरासत त्रिकोण को। निशांत कुमार का नाम इस लिस्ट का सबसे फ्रेश एलिमेंट है। बीजेपी अब उस दौर में है जहां वो पुराने दिग्गजों के साथ साथ नई पौध तैयार कर रही है। निशांत को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि युवाओं को अब सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं बल्कि सरकार चलाने के लिए भी तैयार रहना होगा। नीतीश मिश्रा का नाम लिस्ट में होना चौंकाता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे होने के नाते उनकी विरासत बड़ी है लेकिन उनकी अपनी पहचान एक सुलझे हुए नेता की है। बीजेपी उन्हें मंत्री बनाकर मिथिलांचल में अपनी पकड़ पर पत्थर की लकीर बनाना चाहती है। जीतन राम मांझी बिहार के दलितों खासकर महादलित समुदाय में बड़े नेता माने जाते हैं। उनके बेटे संतोष सुमन को टीम में अहमियत देकर एनडीए ने यह साफ कर दिया है कि वे अपने इस मजबूत वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खिसकने नहीं देंगे। राजनीतिक पंडित इस पर दो गुटों में बटे हैं। आलोचक इसे परिवारवाद की जीत बता रहे हैं तो समर्थकों का तर्क है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो सीएम का बेटा नेता क्यों नहीं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार ने इन तीन चेहरों के जरिए बिहार को सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप दे दी है। यह 2025 और उसके आगे के चुनाव की एक बड़ी तैयारी मानी जा रही है। तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे अब एक ही मंच पर बैठकर बिहार की तकदीर का फैसला करेंगे। यह सिर्फ तीन नामों की शपथ नहीं थी बल्कि बिहार की सियासत के तीन बड़े अध्यायों का एक पन्ने पर मिलना था। आज गांधी मैदान की दीवारों ने भी महसूस किया होगा कि विरासत जब जिम्मेदारी के साथ मिलती है तो इतिहास कैसे करवट लेता है। निशांत, नीतीश और संतोष, इनके पास सिर्फ सत्ता की चाबी नहीं है बल्कि अपने पिताओं द्वारा छोड़ी गई उम्मीद की मसाले भी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या युवा तुर्क अपने पिताओं की छाया से निकलकर अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। पद मिल चुका है, शपथ हो चुका है, अब बारी है काम कर दिखाने की। आपको क्या लगता है, क्या इस तीन विरासत वाले मंत्रियों के आने से बिहार की रफ्तार दोगुनी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।